मोटर लॉरी फ्रॉम बॉम्बे मोटर कंपनी। तो मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी तुम्हारा बायर है और वेंडर है बॉम्बे मोटर कंपनी और एसेट्स है मोटर लॉरी। फिर लिखा ऑन हायर परचेस सिस्टम 1 अप्रैल 2013 को ये सामान को खरीदा है। पेइंग कैश 10,000 एग्रीइंग टू पे 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट 10,000 ईच। मैंने तुरंत जो पेमेंट किया वो डाउन पेमेंट है 10,000 और 3 इंस्टॉलमेंट देगा वो 10,000 का 3 इंस्टॉलमेंट है। द कैश प्राइस ऑफ मोटर लॉरी 37,250। देखो हमने कैश प्राइस लिखा 37,250। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एंड राइट ऑफ 10% डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन है मेरा 10% पर एनम। अब तुम देखोगे क्वेश्चंस में डाउन पेमेंट 10,000 दिए हैं और इंस्टॉलमेंट जो हम दे रहे हैं 10,000 इंटू 3 30,000 मीन्स हम कुछ कितना सामान का पैसा दे रहे हैं 40,000 और सामान खरीदे कितना का कैश प्राइस 37,250। तो जो डिफरेंस आया 2750 इंटरेस्ट, इसी को इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि इंटरेस्ट हमारा कितना है। तो टोटल हम 2,750 रुपये इंटरेस्ट दे रहे हैं। वो इंटरेस्ट का पैसा 3 साल में हमको कितना कितना फर्स्ट ईयर में क्या देना है, सेकेंड ईयर क्या देना है और थर्ड ईयर क्या देना है, इसी को पता लगाने के लिए हमको इसमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, जो इस प्रकार से बनेगा। यहां लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इस जगह लिखोगे कैश प्राइस, इस जगह इंटरेस्ट और लिखना है इंस्टॉलमेंट। तो कैश प्राइस कितना है देखो 37,250 और तुम डाउन पेमेंट तुरंत पेमेंट कितना की हो 10,000, यानी 10,000 तो हम पेमेंट कर चुके, तो रेस्ट अमाउंट जो है वो मेरा लोन पर है। ये हमको इस पर हमको इंटरेस्ट देना है। तो 27,250 का 5% इंटरेस्ट निकालोगी तो इसका इंटरेस्ट आएगा 1,362 रुपया 50 पैसा 136। तो हम इसको डिसमल में हटा दिए, 1,362.50 को 1,363 कर दिया राउंड फिगर में। अब तुम इंस्टॉलमेंट देने आओगी, कितना इंस्टॉलमेंट है 10,000। इसमें बोलेंगे कि 1,363 रुपया बाबू तुम इंटरेस्ट का दे रहे हो, तो सामान का कीमत क्या दिया 8,637 रुपया तुम कैश प्राइस को दे रहे हो। 8,637, 10,000 में 1,363 तुम्हारा इंटरेस्ट का निकला और बाकी पैसा तुम सामान का दे रहे हो, तो सामान का कीमत बच गया 8,637 रुपया। ये तुमको यहाँ का कैश प्राइस में माइनस करने मिल जाएगा 8,637। अब तुम्हारे पास लोन बच गया 18,613 रुपया। तो सेकेंड ईयर में तुमको 18,613 रुपया पर 5% इंटरेस्ट लगेगा, जो लग रहा है 930 रुपया 63 पैसा। तो हम इसको 931 कर देते हैं। फिर इंस्टॉलमेंट तुम्हारा 10,000 का 931 इंटरेस्ट का। इस बार कैश प्राइस कितना बचा 9,069। तो फिर तुम 9,069 माइनस करोगे 9,069 तो बचा कितना पैसा 9,407। अब तुम्हारा 9,544 रुपया सामान का कीमत बच रहा है, जबकि तुम इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे हो 10,000।
तो जो डिफरेंस होगा 10,000 माइनस 9544, इसको माइनस करोगी तो इसका तुम्हारा आएगा 456। ये जो 2750 रुपये अब तुमको दिखाए थे इंटरेस्ट का, वो 3 साल में फर्स्ट ईयर में इतना इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में ये थर्ड। तो ये समझ लो, ये कैलकुलेशन तुमको 2 चैप्टर्स में काम आने वाला है। एक है हायर परचेज और दूसरा इंस्टॉलमेंट चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें भी कैलकुलेशन सेम होगा। तो ये कैलकुलेशन हो गया। अब देखो, एक तुमको बनाना है इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना है, तो वो कैसे बनेगा देखो, डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर में तुम्हारा एसेट्स का वैल्यू था 37,250, इसका 10% डिप्रिसिएशन है, तो 10% डिप्रिसिएशन माइनस करोगे, ये आएगा 3725। सेकेंड ईयर इसका वैल्यू बच गया 33,000, ये 525। अब लेस फिर करोगे 10% डिप्रिसिएशन, तो 3352.5। और थर्ड ईयर, फिर ये थर्ड ईयर हो जाएगा 3017.25। यह कैलकुलेशन हो गया। अब कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये दो कैलकुलेशन करने के बाद अब तुमको इसमें जर्नल एंट्रीज बनाना होगा। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बायर, इन द बुक्स ऑफ बायर और इन द बुक्स ऑफ वेंडर। हम अभी तुमको इन द बुक्स ऑफ बायर का 1 साल का जर्नल एंट्रीज करके बताते हैं, और तुम लोग फिर इसके बाद का जर्नल एंट्रीज खुद से करोगे। आसान है, एक बार जर्नल एंट्री, हालांकि तुमको जर्नल एंट्री पहले लिख चुके हैं, किताब में जर्नल एंट्री 2 नियम से दिया हुआ है। हम तुमको जो जर्नल एंट्री दे रहे हैं वो क्रेडिट परचेज मेथड पर, दोनों मेथड सही है, कोई मेथड गलत नहीं है। अब देखो जर्नल एंट्रीज क्या करोगे, यहां लिखना है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बायर। इसको तुम लोग जनरल एंट्री फॉर्मेट में बनाना, बिना फॉर्मेट का बना रहे। देखो, परचेज मशीन किया था 1 अप्रैल 2013, तो तुमको क्या करना है 2013 अप्रैल 1। हम पहले लिखा एसेट्स अकाउंट डेबिट, अभी तुम भी एसेट्स ही लिख के सीखो। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। एसेट्स का वैल्यू कैश प्राइस कितना था 37,250, बी परचेज एसेट्स ऑन हायर सिस्टम। उसके बाद सेम डे में लिखना जो डाउन पेमेंट किए हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पैसा डाउन पेमेंट किए थे तो 10,000। बी कैश पेड ऑन डिलीवरी, में परचेज का डेट लिखा, डाउन पेमेंट सेम डे की है। अब तुमको 2014 मार्च 31 को उसका साल पूरेगा, तो तीसरा एंट्री लिखा है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो इंटरेस्ट तुम्हारा निकाले थे 1,363, तो 1363। बी इंटरेस्ट ड्यू। फोर्थ एंट्री लिखे हैं वेंडर अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। इंस्टॉलमेंट तुम्हारा इस बार भी 10,000 का ही है, तो बी इंस्टॉलमेंट पेड। ये 4 हो गया एंट्री। तुम्हारा होगा 2014 ही। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, तो बी डिप्रिसिएशन चार्ज। तो देखो डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का निकाले थे 3,725, तो 3,725 और लास्ट एंट्री होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट का तुम्हारा निकला था 1363 और इसका 3725। इसको ऐड करो, 5 3 8 6 2 8 7 3 10 में 4 1 5। डी इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल। इस तरह से 1 साल का एंट्री हो गया। अब तुम देखोगे कि बाकी का साल में तुम पहला 2 एंट्री नहीं पास करोगे, एसेट्स टू वेंडर और वेंडर टू कैश। अब उसके बाद 2014 के बाद क्या होगा, 2015। तो 2015 में तुम फिर से लिखो इंटरेस्ट अकाउंट टू वेंडर। तुम्हारा इंटरेस्ट का पैसा है 931 रुपया, वो लिख दो। फिर देखो उस किताब में सॉल्व भी किया। फिर वेंडर टू कैश, फिर 10,000 रुपया उसका लिखो। फिर डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, देखो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना लिखे हैं वो तुम लिखो। और थर्ड में डिप्रिसिएशन था तुम्हारा 3352.5। और फिर इसके बाद एस वेंडर स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू इंटरेस्ट टू डिप्रिसिएशन दोनों का ऐड कर दोगे। इसी तरह 2016 में फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर जो 456 रुपया निकला। फिर वेंडर टू कैश 10,000, फिर डिप्रिसिएशन टू एसेट्स, फिर इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डिप्रिसिएशन। इस तरह से लिख करके आप बनाओगे तो तुम्हारा किताब का क्वेश्चन नंबर 1 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, उसमें तुमको लिखना है कैश प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में 27,300। फिर क्वेश्चन में देखना डाउन पेमेंट, इसमें 10,000 था, उसमें 6,000 है। इसमें पेमेंट हम 3 साल में 10,000 रुपया किए हैं, उसमें 4 साल में पेमेंट किया 6,000 रुपया। देखना उसका इंस्टॉलमेंट हो गया और डाउन पेमेंट भी 6,000। तो टोटल ऐड करो कि तुम 30,000 रुपया दे रहे हो, सामान ले रहे हो 27,300 का। तो जो डिफरेंस है 2700 रुपया, उस कैलकुलेट करना होगा इंटरेस्ट। जैसे इसमें 3 साल का किया, तुमको 4 साल करना है। इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है। इसको बनाने के बाद आप इसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को हमको व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, इतना दूर तुम लोग पहले बनाओ।